गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले हम लोग उसके पुराने साल के जो आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए उसका ही विश्लेषण कर रहे थे। तो इसी कड़ी में एक वीडियो इससे पहले बनाया जा चुका है, आज दूसरा उसका वीडियो होगा। यानी उस दिन हम लोग 50 क्वेश्चन देखे थे और आज भी 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो यह आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी का देखते हैं। तो 1 से 50 तक तो हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोग 50 से 100 तक देखने का कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। देखिए यह बहुत ही फायदेमंद होगा। तो 50वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक मिनट। तो 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह देखिए, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें COIL को इतना लिख दिया गया, पुलिस को यह लिखा गया, तो प्राइस को क्या लिखा जाएगा। सिंपल, अगर कोई वर्ड ही मिल जाए सिंपल उसी से मिला लीजिए। तो P आपको यहाँ है, ई इसमें भी है। चलिए, तो ई बराबर क्या लिखा है इसमें, 5 है लास्ट में। तो अंत में 5 किस में है, तो C और D में, यानी यह दोनों गलत हो गया। फिर पहला P है, तो P में क्या लिख दिया यहाँ पर, 16 है। तो हम लोग खोजते हैं P बराबर, तो P में 16 तो एकमात्र इसी में है। और आगे देखते हैं कहीं कुछ और डाउट हो जाए। चलिए, C है पीछे से, तो C बराबर 3, यहाँ भी लिख C है और यहाँ भी C है, इसमें भी 3 है, यानी C बराबर 3 होगा तो 3 इसमें भी है, यानी 3 5 हो गया। I देखिए, तो I तीसरा नंबर है, सॉरी दूसरा है इसमें, तो I बराबर क्या है इसमें, तो I बराबर यहाँ देखिए, I बराबर आपको 9 मिलेगा और यहाँ भी I बराबर 9 है। तो 9 किस में I बराबर, तो इसमें भी 9 है। चलिए, यहाँ तक भी तो सही है। यानी डिफरेंस कहाँ था कि इसमें 6 है, इसमें 7 है। तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है, तो P बराबर 16, तो P बराबर 16 हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर क्या था, तो इसका उत्तर आपको 16 18 9 3 5 है। आगे देखिए, यह है, इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक मतलब क्या, कि इसमें किसका सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए, सबसे अधिक पर कौन आया है, तो यहाँ उत्तर भी तो दिया हुआ है, लेकिन देख लीजिए। इसमें 71 71 कितने बार, तो एक बार है। 72 तो यह भी 1 टाइम्स मिलेगा। 74 2 टाइम्स है। चलिए, 74 विकल्प में है 2 टाइम। 75 ये 1 2 3, यह 3 टाइम्स है। 75 तो यही आपका आंसर था। आगे देख लेते हैं और कौन है इसमें। 74 तो हम देख ही चुके हैं और इससे आगे तो इसमें है ही नहीं, यानी कि जो सबसे अधिक हो, जिसका फ्रीक्वेंसी हो, वही बहुलक होता है। यहाँ क्रिस्पर, तो क्रिस्पर क्या है, यह बहुत ही चर्चा में था। ये कैसनाइन तकनीक पर आधारित था, तो इसका पूरा नाम पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट्स। याद कर लीजिए, यह याद है तो है, न है तो नहीं है। इसका मतलब क्या समझे, कि यह भी आपको याद करना पड़ेगा। फिर रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, यानी कि लोक नृत्य को भी याद कर लेना होगा। तो यह बिहार का एक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और एलसीएम कितना है, तो एक महत्तम समापवर्तक 7 है और एलसीएम 252 है। इसको बनाने का सिंपल तरीका होता है, HCF इंटू एलसीएम कर दीजिए और कोई संख्या दिया हुआ है तो उस संख्या से इसको भाग दे दीजिए। 7 चौका 28 और 4 बचा, तो 6 चौका 24 और 6 तिरिका 12, यानी 63 होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाली अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसका मतलब क्या समझे, कि अब हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, मंगल ग्रह अभियान, चाहे चीन का हो, अमेरिका का हो या UAE का हो, या तमाम जो ऐसे अभियान का, क्योंकि अब तक तो हम लोग को 3 से ज़्यादा यह सैटेलाइट संबंधी क्वेश्चन मिल चुका है, यानी यह भी याद करना होगा। तो यह उस समय का था जब क्या उसका नाम था, यहाँ देख लीजिए, डिस्कवर स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था।
यहाँ पर कुछ कथन है और निष्कर्ष है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो यह पूछे वही के हिसाब से आंसर देना है। इसका कथन क्या है कि रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया, बस इतना ही है। अब क्यों अपमानित किया गया, कैसे अपमानित किया गया, इस तरह का कुछ नहीं लिखा था, आपको भी अनुमान नहीं लगाना है। दूसरा है पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है, लिखा है कि पसंद नहीं करता है इसलिए अपमानित किया। हो सकता है कि रंजीत ने कोई गलत काम किया हो इसलिए उसको अपमानित किया गया हो, अतः पहला नहीं सक्सेस होगा। दूसरा देखिए, रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है, क्या इसलिए इसको डांटा गया, क्या ऐसा भी इसमें लिखा है, नहीं। अगर वह गलत काम किया होगा तो अतः इसलिए एक ही पर दोनों गलत हो गया, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो न तो एक और न ही दो तर्कसंगत है, यानी दोनों गलत हैं। यहाँ पर कुछ आकृति है, इसे भी 3-4 क्वेश्चन हैं तो देखते हैं। यहाँ पर जो ट्रायंगल है यह चाय पीने वाले को दर्शाएगा, यह सर्कल है यह कॉफ़ी पीने वाले को दर्शाता है, और जो यह वर्ग है स्क्वायर यह रस पीने वाले को दर्शाता है। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछा कि कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। भाई कॉफ़ी कौन पिएगा, जो सर्कल में है, तो कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने लोग हैं जो कॉफ़ी पीने वाले हैं, जो कॉफ़ी पीने वाले 43, 38, 15, 23, 43 इतने लोग क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। चलिए इनको जोड़ दीजिए, तो 45 और 15 60, 60 और 23 83, 83 और 3 86 और 4 126, यही ना होगा, और 126 और 38 126 और 38 यानी 124 और 40 तो 164, तो देखते हैं 164 सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा इसी पर आधारित क्वेश्चन है, इस पर क्या है, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस यानी जूस नहीं पीते हैं, तो यही रस इसको हटा दीजिए, यानी हम लोग को सिर्फ यही 45 लोग ही हैं जो क्या हुआ कि यह चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो इसका आंसर 45 है। आगे देखिए, नीचे दिए गए आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। क्या क्वेश्चन है, कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं, तो कॉफ़ी क्या है, सर्कल में ही कॉफ़ी है, तो सर्कल को हटा दीजिए, और जो त्रिभुज और इस स्क्वायर के बीच है उन्हीं को माना जाएगा, तो इसमें कौन है, यही 36 लोग मतलब चाय और रस पीते हैं और कॉफ़ी नहीं पीते हैं। आगे देखिए, एक सर्किट का प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा, ओम। अगर इसको दुगुना कर दिया जाए और वोल्टेज समान रहेगा एक बराबर, तो क्या होगा, सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी, तो सिंपल वो डबल होगा तो ये आधी हो जाएगी। निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों में से एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए उसे व्यवस्थित करें। अब तो अंग्रेजी का वेट ही बढ़ रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ all people through its impact on the growth in human population, the economic and environment around the world has affected, इसको मिला सही से करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इसका उत्तर है यहाँ दिया ही हुआ, देख लीजिए। जब न रहोगा अगले बार से जब हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे उसमें ज़्यादा दिमाग लगाया जाएगा। तो यहाँ पर है द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी जो मानव आबादी है इसका विकास कैसे बढ़ेगा, तो अराउंड द वर्ल्ड है, जो पूरे दुनिया को प्रभावित कर रहा है, कैसे, तो ऑल पीपुल थ्रू इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट, यानी आर्थिक रूप से और पर्यावरणीय दृष्टि दोनों तरह से संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर रहा है। कौन, तो मानव का ये विकास, विकास मतलब जनसंख्या के मामले में। चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। यहाँ देखिए यह दिया हुआ है, अब बताइए कि यह समीकरण कैसे पूरा होगा। सबसे अच्छा आसान तरीका इसमें होता है कि जो जिसमें यह भाग का चिन्ह है उसी को देखिए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में तो आंसर न है, इसलिए जिसमें भाग जो यह डिवाइड है यह सही सही लग जाएगा, कटेगा, वही आंसर होगा। तो ये भाग लास्ट में है, यानी 7 में क्या देंगे, 9 से हम लोग भाग देंगे तो ये तो पॉइंट में आएगा, चलिए इसको हटाते हैं। दूसरा देखिए, यह 5 में 7 से 17 से भाग देंगे तो यह भी तो पॉइंट में आ जाएगा। सी में देखिए यहाँ भी वही ना होगा, और डी में आते हैं, यहाँ
गुना करना है, यह प्लस है और यह माइनस है। तो 25 पचे 125 प्लस 17 माइनस 9 अर्थात क्या होगा 17 माइनस 9 यानी 8, तो 133 सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की एक संख्या है, मान लेते हैं कि वो संख्या x और y हो, उन दोनों को जोड़ देंगे तो 13 होगा। यदि उनका स्थान बदल देंगे, यानी हम लोग x y प्लस x कर दें तो क्या होगा, वो संख्या 27 घट जाती है। तो कैसे होगा, सिंपल, जो इसका जो विकल्प है, 4 ही विकल्प है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की आवश्यकता है, उसी में से खोज लीजिए। जो 85 है तो इस देख लीजिए 85, 76, 67, 58, इन सब में अंकों का योग तो 13 ही है। अब इनको पलट दीजिए, पलट देने पर क्या हुआ 27 घट रहा है, तो 85 तो पलटेंगे तो क्या होगा 58, तो 85 में से 58 घटेगा तो क्या 27 आएगा 27, तो 85 में से 58 तो कितना होगा 25 और 2, यानी देखिए यह 85 है, 85 को पलट देंगे तो क्या होगा 58, तो 15 में से 8 घटा तो 7, और यहाँ 8 है तो 8 क्या 7 में से 5 घटा 2 तो 27, यानी तो संख्या 27 घटती है तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए यह विभाग ने ही गेम खेल दिया। ये जो 58 को इसने आंसर माना है, इस 58 को और हम पलटेंगे तो 85 हो जाएगा। इसमें तो 27 संख्या बढ़ रहा है, जबकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तो संख्या 27 से घट जाती है। तो 85 है, 85 को पलट देंगे तो 58 होगा, यानी यही सही है। आगे बढ़ते हैं। बिजोय यह शर्मिला से कैसे संबंधित है, यदि उन्हें अपनी माँ की इकलौती पोती की बेटी के रूप में परिचय कर जाता है। तो चलिए विजय से शुरू करते हैं। यह आपका विजय हो गया। और यह शर्मिला से कैसे संबंधित है, तो देखते हैं। यहाँ पर शर्मिला को बना दीजिए ए से। यदि वह अपने माँ यानी विजय की माँ हो गई, माँ की, यदि उन्हें अपनी माँ के माँ यानी विजय की माँ के माँ, यानी क्या विजय की यह नानी हो जाएगी, नानी की इकलौती पोती, यानी नानी को कोई अगर बेटा होगा, यानी इसकी माँ विजय की माँ को भाई होगा, यानी विजय का मामा होगा। तो जो विजय की अपनी माँ की इकलौती पोती की माँ की, वो अपनी माँ की इकलौती पोती की बेटी के रूप में परिचय कराता है। यानी फिर से विजय क्या है, शर्मिला से कैसे संबंधित, यदि वह उन्हें अपनी माँ की इकलौती पोती, यानी जो यह उसकी नानी हो गई विजय की, इसकी वह इकलौती पोती है। क्लियर। तो अब देखते हैं इसमें क्या संबंध होगा। यह दोनों क्या होंगे, तो मेरा भाई होंगे, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने आंसर क्या दे दिया, इन्होंने कह दिया यह मामा हो गया। अब देखें, मे भी हम ही गलत हो सकते हैं। आगे देखिए, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना किसके द्वारा किया गया, तो सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा। यह आसान क्वेश्चन। मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, यह आरबीसी में, इसको तो पढ़ते पढ़ते लोग सियान होते हैं। और दो पशु जैसे कि ऊँट और लामा, इसके जो आरबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है। पी की लंबाई 5 फीट है, यहाँ देखिए, और उसकी यानी लंबाई पी की 5 फीट और छाया कितना बन जाएगा 7 फीट। और उसने एक स्कूल का माप किया, और स्कूल का माप क्या आया कि 42 फीट आ गया। तो यह उसको ओरिजिनल क्या होगा x मान लेते हैं। तो बताइए कि क्या हो सकता है, यानी तो 7x बराबर 42 इंटू 5/7 कर देंगे, x बराबर, तो 7 छक 42 यानी 6 पचे 30, तो यह 30 फीट आंसर होगा। आगे देखिए, किस प्राणी के जीनोम को नंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है, यह उस समय हाईलाइटेड रहा होगा, इस समय आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसे टॉडी ग्रेड यह उसका नाम था। आगे देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह की कोई चंद्रमा नहीं है, तो ऐसा तो 2 ही है, पहला एक है बुध और दूसरा है शुक्र। तो इसमें शुक्र है, बाकी सबके कोई न कोई चंद्रमा है। एक दुकानदार ने, यहाँ देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा था
160 रुपया। 10% का छूट दे दिया तो 160 का 10% क्या होगा 16 रुपया, यानी 140 में बेच दिया। फिर भी उसको 20% का लाभ हो गया, यानी 140 बराबर 120%। तो 1% बराबर क्या निकालेंगे 140 बटे 120, लेकिन हमको चाहिए 100%, तो गुना 100, तो 0 से 0 काट दीजिए और 12 से 12 बढ़िया 144, यानी 12 इंटू 10 यानी 120 रुपया उसका क्रय मूल्य था। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किए जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम एज, अब समझ आइए लेट हो रहा है, प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था, यानी 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तो। अगर वह राज्यसभा या लोकसभा कहीं का सदस्य न हो तो भी 25 साल, क्योंकि उसके बाद उस वह वोट में खड़ा हो सकता है और वह जीत जाएगा कहाँ से, लोकसभा से। राज्यसभा के लिए तो 30 वर्ष चाहिए। आगे देखिए, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था। देखिए फिर पूछ दिया, यानी इस बार जो करेंट में जितने भी सैटेलाइट है भारत के, इसरो के सारे कार्यक्रम और विश्व के सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम उसको याद करना होगा। आगे बढ़ते हैं। यह यहाँ देखिए, यह 0081 भागे 0.09 को हल कीजिए। यहाँ पर 2 जीरो के बाद 9 है और यहाँ पर कितना है आपके पास 2 3, यानी 3 जीरो के बाद 8 1 है। चलिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, तो सिंपल, यह 2 जीरो के बाद में है और 9 से काटेंगे तो यह 9 ही शेष बचेगा, तो 9 तो आएगा ही, लेकिन इसके बाद 1 जीरो था और इसके बाद यहाँ एक आध कितना था 1 2 3 4, यानी तो इसको बराबर करेंगे हम लोग तो यहाँ कैसे बराबर होगा, तो जीरो इसको आगे रखा जाएगा जो डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, यानी सिंपल इस 9 से पहले 2 जीरो रख दीजिए, बस इतना ही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष हैं, देखते हैं। कुछ लड़के, यह लड़के हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, चलिए यह गर्ल है। सभी लड़कियां, जो सभी लड़कियां थी यह क्या है, तो यह गायक है, म्यूजिशियन है। अब बताइए, तो कुछ गायक लड़कियां हैं, यानी सभी लड़कियां गायक है, तो कुछ लड़कियां, सभी लड़की क्या है गायक, तो सभी लड़कियां यानी कुछ लड़कियां गायक है। यहाँ कहा सभी लड़कियां गायक है, यहाँ कह रहा है कुछ गायक लड़कियां हैं, सही है, हो सकता है। दूसरा, कुछ गायक लड़के हैं, ऐसा कहा गया है कि वो नहीं है लड़के गायक हैं, यानी हो भी सकते हैं क्योंकि कुछ लड़के लड़कियां हैं और कुछ लड़कियां गायक हैं, अतः इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही होगा। महिलाओं ने पहली बार किस ओलंपिक खेलों में पूर्ण सभी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था, तो यह उस समय की घटना थी, यानी उस समय ओलंपिक हुआ था 2012 में और अभी तो ओलंपिक हुआ ही नहीं इस समय कोरोना के कारण, तो इस समय भी क्वेश्चन आएगा ही 2016 वाले ओलंपिक से। यहाँ देखिए 12 मीटर एक लंबा है, दूसरा है 17 मीटर लंबे खंभे हैं दोनों जो ज़मीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पैरों के बीच यानी इनका डिस्टेंस कितना है, तो यह 12 मीटर और यह 12 मीटर, तो यहाँ तक यह 12 हो जाएगा और यह कुल कितना है, तो 17, यानी यहाँ 5। अब पूछ रहा है कि उनके सिर से छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यह बताइए कि यह कितना है। हम लोग जानते हैं कि यह 12 हो गया, तो 12 स्क्वायर जो 5 स्क्वायर यानी 169 रूट, अर्थात यह 13 मीटर आंसर होगा। आगे देखिए, बाहर अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था, तो रशियन था, नाम यूरी गागरिन होगा उसका। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1973 में। यह बार बार एग्जाम में आता है और इस बार भी टाइगर सेंसस हुआ था, उसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं प्रभावित होती है, जो तिब्बत से निकलता है, तिब्बत पर चीन का कब्जा है था चीन, फिर यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लिया और उसके बाद यह बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देगा, यानी इसमें चौथा कोई देश है ही नहीं, अतः चौथा कौन आ गया, नेपाल, तो यह आउटर है। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, आपातकाल कहाँ से, जहाँ हिटलर था, यानी जर्मनी। संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट, यूनाइटेड किंगडम से संसदीय व्यवस्था और कनाडा से तो राज्य की बात है। आगे देखेंगे, 90 जो मेज है उसका क्रय मूल्य कितना है, इसका 60
मेजों के बराबर, यानी उसको लाभ कितना हो गया, तो 30 मेज को लाभ हो गया, यानी 60 मेज बेचा, उसी समय उसको 90 मेज का जो प्राइस था वह निकल गया। अब बताइए उसका लाभ बताइए, यानी लाभ कब मिलेगा, जो उसके विक्रय मूल्य पर। तो 60 मेज को बेचने पर 30 मेज को उसको लाभ हो गया, यानी सिंपल 60 का 1/100% बराबर 30, सिंपल। तो 30 गुना 100/60 यानी 50% उसको लाभ हो गया। 45 सेंटीमीटर लंबी, यहाँ देखिए तो बनाते हैं 45 सेंटीमीटर, यह इसका लंबाई हो गया। 35 सेंटीमीटर चौड़ाई आयत है। चलिए इसके चारों कोनों से क्या कह रहा है यह, कि एक एक 5-5 सेंटीमीटर भुजा के 4 वर्ग काट लिए। चलिए काट लेते हैं। अब पूछ रहा है कि इसको अब एक बॉक्स बना दीजिए, खुला बॉक्स। तो खुला बॉक्स का क्या होगा, आयतन निकलेगा। तो यानी अब यह यहीं इस तरह से मुड़ जाएगा। तो यानी अब जो खुला बॉक्स होगा इसका लंबाई कितना होगा, दोनों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर घट गया, यानी 35 है। इसका चौड़ाई कितना होगा, तो 25, और इसका हाइट भी तो होगा ना, तो हाइट 5, यानी 35 इंटू 25 इंटू 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा आपको, तो 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। सिंपल है, इसमें पहला गुणक लिख दीजिए और फिर इसका 8 गुना 20 अटे कितना होता है, तो 160/2, तो यानी 168/2 यानी 84 आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद का उस पर आधारित प्रश्नों के लिए उपयोग करें। यहाँ देखिए बहुत अच्छा है, आराम से पढ़िए। प्रिया, मोहित, गिरजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीटा गोलाकार मेज की चारों ओर मेज के सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। चलिए हम लोग इसको बैठाते हैं। बैठा दिए, यह मेज हो गया। इसमें से कितना चाहिए हमको, 7 व्यक्ति चाहिए। चलिए कलर चेंज करें थोड़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आप जहाँ से मन करे उधर से इसको बैठा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में बैठा है। कौन, मोहित। तो मोहित को हम लोग क्या लिखेंगे, MO। चलिए तो मोहित को हम लोग यहीं बैठा देते हैं, यह मोहित हो गया आपको। यह प्रीति और विजय के बीच में बैठा है। चलिए यहाँ प्रीति है और यहाँ पर यह विजय हो गया आपका। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ, तीसरे नंबर पर जो प्रिया है ये विजय के बाईं तरफ, तो यहाँ पर बाईं होगा, तो यानी प्रिया को हम लोग यहीं पर बैठा दें जहाँ लिखे हुए हैं। आगे देखिए उसके बाद रीता अविवाहित है, चलिए उससे कोई मतलब नहीं, वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरिजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है। किसके बाईं तरफ, तो गिरजा के बाईं तरफ। तो गिरजा को किधर बैठाएंगे हम लोग, इधर बैठाना है, और गिरजा के बाईं तरफ वह दूसरे नंबर पर बढ़ जाएगी। तो चलिए यानी जो हमारे इधर दायां होगा, इस साइड में जो दायां, इस साइड में जो राइट होगा वह उधर लेफ्ट होगा, यानी इधर राइट है तो यहाँ पर वह लेफ्ट हो जाएगा। चलिए तो गिरजा के बाईं ओर दूसरे नंबर पर, तो पहले गिरजा को बैठा देंगे। तो चलिए यहीं पर हम लोग यहाँ पर गिरजा को बैठा दिए। इसके बाईं ओर दूसरा नंबर, तो यही एक जगह खाली था, यहाँ पर किसको बैठाएंगे, रीता बैठी है, रीता बैठ गई। और जो अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है, तो अनिल के बाईं में कौन, तो अनिल महोदय यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा कि गिरजा विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है, बताइए। गिरजा आपका यहाँ हो गई गिरजा, क्या यह विजय, तो विजय क्या है, तो विजय यहाँ है, तो इसके बाईं तरफ, चलिए इसके बाईं चलते हैं। इसके 1 2 यहाँ पर 3, तो 3 नंबर में तो प्रिया है, अतः पहला न होगा। दूसरा, प्रिया रीता के बिल्कुल दाईं ओर बैठी हुई है, प्रिया रीता के बिल्कुल दाईं ओर। चलिए तो प्रिया कहाँ है, प्रिया इधर है, और रिया नहीं रीता, तो रीता इधर है, तो रीता के दाईं ओर, तो बहुत दूर है। आगे देखते हैं। अभी प्रीति प्रिया के दाईं बगल में दूसरे नंबर पर है, प्रीति प्रिया के दाईं बगल में, तो प्रीति कहाँ आ गई आपकी,
तो यह प्रीति है। प्रीति प्रिया के दाई बगल में प्रिया है तो प्रिया के तो बाई में है। रीता मोहित के बाई तरफ, तीसरे नंबर पर मोहित इधर है और रीता इधर है। तो रीता मोहित के बाई तरफ, मोहित तो मोहित के बाई तरफ, तो यह मोहित के दाई तरफ हो जाएगी। तो यह विजय रीता, तो यह भी नहीं होगा। रीता मोहित के बाई तरफ नहीं है तो क्वेश्चन कौन होगा इसमें? प्रिया रीता के बिल्कुल दाई में है। प्रिया किसके? रीता के। तो रीता कहाँ गई? रीता तो इधर। तो यहाँ से हम लोग अगर रीता के दाएं तो रीता के दाएं तो यह हो जाएगा, सही है, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए, इसी तरह फिर से है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अनिल की है? वो तो सेव हुआ नहीं। चलिए फिर से देखते हैं, या आप लोग चाहेंगे तो आराम से इस तरह बना लेंगे और इस पर सब कुछ सही सलामत बन जाएगा। यहाँ लिखने में पेंसिल से कुछ परेशानी हो रही है, नहीं लिख पा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि अच्छा एक नया सा पेन लेंगे ताकि अच्छा से लिखकर समझाएं। चाहेंगे तो आराम से उसी तरह यह भी बन जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए, डैश से यानी यहाँ कहा गया 1 से 393 को 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या x का मान ज्ञात कीजिए। किसका? तो x का मान। तो 11 से विभाजित करने के लिए क्या होना चाहिए? सिंपल, इसमें 3 3 6 और 9 6 9 क्या होगा? तो 3 3 6 और 9 15। तो 11 से भाग देने के लिए मिनिमम इसमें क्या चाहिए? तो 22 आना चाहिए, यानी इसमें हम लोग 7 ऐड कर देंगे तो यानी 7 नहीं ना, क्या होगा? 3 3 6 और 9 15। क्या हो? सिंपल, जो 4 विकल्प है इन्हीं में से खोज लीजिए ना, कुछ हो तो, क्योंकि सबसे आसान यही होता है कि जो चारों विकल्प है उसी में से खोज लीजिए। पहले 5 रखे, 11 से भाग दे देंगे, फिर 6 7 और 8, तो 8 रखिए तो 11 7 77 और इससे काटते चले जाएंगे तो 11 से यह कट जाएगा, यानी इसका आंसर 8 सही है। आगे देखते हैं, अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है। कौन? तो अनीता, यह अनीता है, यह अर्जुन, यह अर्जुन है, इसके मामा, तो अर्जुन के मामा यानी अर्जुन के माँ होगी, माँ के भाई, मामा के पिता, तो मामा के पिताजी यहाँ होंगे, मामा के पिता की इकलौती बेटी है। मामा तो अनीता अर्जुन के मामा, यानी यह कौन होगी? अनीता, अनीता अर्जुन की माँ हो गई, सिंपल बात है। तो चौथे का बी। 13 19 21 और 22 का लघुत्तम समापवर्त निकाल दीजिए। तो सिंपल, 13 19 21 और 22, तो ये तो कटने वाला है नहीं, तो इसको सिंपल गुना करिए और गुना करेंगे तो क्या होगा? सिंपल, 2 इकाई 2 और 2 तिहाई 6 और 6 9 54, यानी लास्ट में तो 4 आएगा ही, ये तो 4 तो सब में आ गया। और सबसे आसान तरीका क्या है? सिंपल, इसको जितना जल्द से जल्द हो गुना करे, आसानी से आ जाएगा, नो टेंशन। तो इसका आंसर 11 41 14 होगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती होती है? तो जम्मू एवं कश्मीर। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? तो नाम इनका विल्हेम रोएंटजेन। और चिन्हों के यहाँ उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। सिंपल, वही समान फार्मूला, सबसे पहले जो डिवाइड है इसी को लगाएंगे, ये कहाँ लगे? जहाँ से यह सही सही कट जाए, क्योंकि आंसर आपका पॉइंट में नहीं पूछ रहा है, इसलिए क्या करेंगे? यह 5 में 6 से अगर भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, फिर 12 5 है तो यहाँ भी पॉइंट में आएगा। सी में देखिए, यह भी 5 6 तो नहीं होगा, यहाँ देखिए डी में आते हैं, यह तो 12 भागे यहाँ 84 इंटू सॉरी डिवाइड 12 क्या होगा? कट जाएगा, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई और प्लस, तो 12 सते 84 और 7 बचे 35 6 41 सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो मछली पकड़ने से कोई जल प्रदूषण होता है? नहीं होगा। यदि यहाँ क्या, इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इस तरह इस बार पूछेगा कि जो इस बार का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो इथोपिया के प्रधानमंत्री को, वह याद कर लीजिएगा। नीचे दिए गए कुछ निष्कर्ष हैं कि भारत में जून सितंबर में बरसात होती है। सिंपल, बस क्या भारत में हमेशा इन 4 महीनों में? ऐसा थोड़ा लिखा है कि एकदम मस्ट इसी 4 महीने में होगा, नहीं, यानी एक गलत हो गया।
भारत में केवल, यहाँ पर हमेशा केवल ऐसा आ जाए तो समझिए कि वह गलत है। तो इसका उत्तर क्या होगा, न तो एक न ही दो। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो हम तो जानते हैं गोवा, लेकिन विभाग ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। यदि यहाँ देखिए त्रिभुज, तो दो त्रिभुज बनाइए सिंपल। इसका सिंपल फार्मूला होता है, जो ये इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का जो अनुपात होगा क्षेत्रफल का, उसके बराबर क्या होगा, देखिए बताते हैं। तो ABC अनुपात DEF बराबर BC/EF का स्क्वायर, सिंपल। तो क्या दिया हुआ है, देखिए ABC का क्षेत्रफल 144, नीचे कुछ नहीं, चलिए x लिख देते हैं, बराबर BC यानी ऊपर वाला तो 4 × 7, तो इसका स्क्वायर, तो यानी क्या होगा, 4 चुका यहाँ पर 16 हो जाएगा और 7 7 49, तो यानी 144 × 49 बटे 16, तो 16 9 और 39 9 × 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 × 81, तो एक तो यही 441 इसका आंसर होगा। आगे देखिए, पशुओं की प्रजातियाँ ज़्यादातर डैश के कारण विलुप्त प्राय हो रही है, तो मानो उसका घर छीन ले रहा है। 3.26 × 7.2 को गुना कर दीजिए, भाई तो सिंपल है, बिना सोच विचार के समय डायरेक्ट इसको गुना करेंगे हम लोग। 3.26 × 7.2, तो 6 दूनी 12 के 2, 2 दूनी 4, 1 5, 3 दूनी 6, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18 के 8 हासिल 1, 7 का 21 1 22, तो क्या होगा 2 5 2 7, तो 72 किस में, तो इसी में है। फिर 8 6 14 के 4, 2 1 3 2, यानी 23 472, तो इसका आंसर 23 472 है। आगे देखिए, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, बताइए। यह पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो यह मेंडलीव के द्वारा किया गया था। बस यह 2016 का जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था उसका यह संपूर्ण अध्ययन था। इसके बाद हम लोग सेकेंड शिफ्ट में आएंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।